also contain large number of voltage gated channel called the calcium channel। अब देखो यहाँ पे कहानी क्या है, हमारे पास क्या है, यहाँ पे कुछ वोल्टेज गेटेड चैनल प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? वोल्टेज गेटेड चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। अभी आपको समझने के लिए कि पूरा का पूरा एक न्यूरॉन कॉम्प्लेक्स आना चाहिए। न्यूरॉन कॉम्प्लेक्स को आप सिर्फ इतना ही समझिए, यहाँ पे कुछ वोल्टेज गेटेड चैनल प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करेंगे? कैल्शियम को अंदर ले आएंगे। क्या ले आएंगे? कैल्शियम को अंदर ले आएंगे, Ca2+ को अंदर ले आए। जैसे ही Ca2+ प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में, प्री साइनेप्टिक टर्मिनल में, साइनेप्टिक नोब में अंदर आया, तो क्या हुआ? जो ये हमारे पास साइनेप्टिक वेसिकल है, इनको लगा भाई ये हमारे पास कैल्शियम आ गया, अब हमें इनकी जरूरत नहीं है। इन्होंने क्या कर दिया? इन्होंने एसिटाइल कोलिन जो न्यूरोट्रांसमीटर, उन्होंने इनको बाहर निकाल कर फेंक दिया। जैसे ही कैल्शियम की एंट्री हुई तो जो ये है दैट इज न्यूरोट्रांसमीटर किसका? साइनेप्टिक वेसिकल का इन्होंने बाहर फेंक दिया। कैल्शियम की एंट्री होती है, न्यूरोट्रांसमीटर साइनेप्टिक वेसिकल का क्या फेंक दिया? बाहर फेंक दिया। कैल्शियम की एंट्री होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? वोल्टेज गेटेड जो कैल्शियम चैनल है वो ओपन हो जाते हैं, कैल्शियम की एंट्री हो जाती है, और क्या हो जाता है? कैल्शियम की एंट्री होते ही जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो इनको बाहर निकाल के फेंकना होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास यही चलता है। अब हम पढ़ेंगे साइनेप्टिक क्लेफ्ट। साइनेप्टिक क्लेफ्ट क्या हो गया? बीच वाला जो रीजन है उसको बोलेंगे साइनेप्टिक क्लेफ्ट। और ये क्या कंटेन करेगा? साइनेप्स। क्या कंटेन करेगा? साइनेप्स। ए माइक्रोस्कोपिक फ्लूइड फिल्ड गैप ऑफ अबाउट 200 एंगस्ट्रॉम बिटवीन द प्री साइनेप्टिक टर्मिनल एंड द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो रीजन होगा वो साइनेप्टिक क्लेफ्ट होगा, कंटेनिंग द साइनेप्स। पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, इट में भी सोमा और डेंड्रोन होगा। सोमा यानी कि सेल बॉडी भी हो सकती है, डेंड्रोन भी हो सकता है। और इसके पास क्या होंगे? कुछ रिसेप्टर प्रोटीन होंगे विच में बी एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी इन नेचर एंड cause the excitation or inhibition of the postsynaptic neuron. It may also have channels and the pores for the entry of the ion into the dendron. इसके पास कुछ रिसेप्टर प्रोटीन्स भी हैं। क्या इसके पास कुछ रिसेप्टर प्रोटीन्स भी होंगे? और इसके पास यहाँ पे कुछ चैनल होंगे। क्या होंगे? चैनल होंगे जो इनकी एंट्री करवाएगा। एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर है, अब इनकी क्या करवाएगा? एंट्री करवाएगा। कहाँ पे? इसमें। अब ये यहाँ पे तो आ गए, यहाँ पे आने के लिए फिर इनको यहाँ पे भी आना पड़ेगा, साइनेप्स बना दिया। अब तो यहाँ पे क्या होगा? कुछ चैनल प्रेजेंट होंगे। अब क्या होता है? मैकेनिज्म देखेंगे अगर हम एक्सोडेंड्राइटिक साइनेप्टिक केमिकल ट्रांसमिशन। अभी तक हमने पढ़ा प्री साइनेप्टिक, साइनेप्टिक क्लेफ्ट और पोस्ट साइनेप्टिक। पोस्ट साइनेप्टिक क्या होता है? हमारे पास कुछ रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे जो कि एसिटाइलकोलिन सब्सटेंस को अंदर आने देंगे। और ये जो होंगे ये कहाँ से सिक्रीट होंगे? वेसिकल से। और वेसिकल तभी सिक्रीट करेगा जब कैल्शियम इनके अंदर आ जाएगा। तो सबसे पहले देखिए न्यूरोसिक्रीशन। न्यूरोसिक्रीशन में क्या होगा? When a nerve impulse reaches the end knob of the axon, large number of voltage-gated calcium channel and sodium channel open, so the sign rapidly diffuse into an action potential developed in the synaptic node. ठीक है, जैसे ही कैल्शियम चैनल आए, कैल्शियम चैनल या सोडियम चैनल दोनों खुल गए, तो इन्होंने क्या किया? जो वोल्टेज गेटेड चैनल है, कैल्शियम चैनल है, सोडियम चैनल ने कैल्शियम को अंदर आने दिया। कैल्शियम के अंदर आते क्या हो गया? एक्शन पोटेंशियल क्या हो गया? जनरेट होगा। Inside the synaptic node, the calcium ion binds the protein called the releasing sites. किसके अंदर किसके साथ बाइंड कर जाएगा? bind the protein molecules releasing sites से on the inner surface of the presynaptic terminals. About 300 synaptic vesicles of end knobs secrete a neurotransmitter chemical in the synaptic cleft by the process of exocytosis. This process is called the excitation secretion couple. क्या होता है? excitation secretion couple. जैसे कि अब देखो इसके अंदर टोटल कितने ऐसे साइनेप्टिकल वेसिकल्स होंगे? 300। टोटल साइनेप्टिकल वेसिकल्स कितने हैं? 300। और एक साइनेप्टिकल वेसिकल कंटेन करता है जनरली 10,000 एसिटाइलकोलिन। तो ये कितने हो गए टोटल? ये हमारे पास 1000 करता है, तो कितने हो गए? 3 लाख एसिटाइलकोलिन आ गए। ठीक है, एसिटाइलकोलिन होता है। ठीक है, अब जैसे कैल्शियम अंदर आया, कैल्शियम ने प्रोटीन के साथ बाइंड कर दिया, बाइंडर प्रोटीन कॉल्ड द रिलीज साइट। जैसे ही बाइंड किया तो 300 साइनेप्टिकल वेसिकल थे, उन्होंने अपना जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो बाहर निकाल दिया विद द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस मतलब अपनी कोई चीज बाहर निकाल देना, उसको एक्सोसाइटोसिस बोलते हैं। और इसको क्या नाम दे दिया? एक्साइटेशन सक्रीशन कपलिंग। एक्साइटेशन सक्रीशन कपलिंग। The amount of neurotransmitter released is directly dependent upon the number of calcium ion which enter the synaptic node.
ये डिपेंड करता है कि कितने अमाउंट ऑफ कैल्शियम आयन है। अगर ज़्यादा आएंगे तो ज़्यादा साइनेप्टिक वेसिकल अपना ज़्यादा एसिटाइलकोलिन सिक्रीट करेंगे, अगर कम आएंगे तो कम करेंगे। इन कोलेजेनिक कोलिनर्जिक नर्व फाइबर, द न्यूरोट्रांसमीटर का क्या नाम है? एसिटाइलकोलिन में, जैसे मैंने बताया। वाइल इन एड्रोजेनिक नर्व फाइबर इट इज एपिनेफ्रिन और एड्रेनालाइन। अब दो टाइप के हैं, एक तो कोलिनर्जिक नर्व फाइबर, एक एड्रेनर्जिक। एड्रेनर्जिक में कौन है? एपिनेफ्रिन, और यहाँ पे कौन है? हम एसिटाइलकोलिन। जनरली हम एसिटाइलकोलिन की ही बात करते हैं। एसिटाइलकोलिन वाज द फर्स्ट न्यूरोट्रांसमीटर डिस्कवर्ड बाय ऑटो लिबर्टी। अब आता है हमारे पास chemoreception, sorry. It is characterized by the reception of neurotransmitters secreted by some special molecular site, the chemoreceptor, on the membrane of the next neuron. The chemoreceptor causes the opening of chemical gated channel, is ligand gated channel, and the depolarization of the membrane, and initiate a new action potential. Each chemoreceptor is a protein and has two important components. यहाँ पे जो हमारे पास रिसेप्टर्स प्रेजेंट बोला था मैंने, यहाँ पे क्या रिसेप्टर्स प्रेजेंट है? रिसेप्टर्स क्या करेंगे? ये क्या करेंगे? केमिकल गेटेड चैनल जो कि लीगेंड गेटेड चैनल है, इनको क्या कराएंगे? ओपन करवाएंगे। क्या करवाएंगे? इनको ओपन। क्यों? उनको कौन सा चैनल है? केमिकल गेटेड चैनल एंड लीगेंड गेटेड चैनल। जनरली इनको लीगेंड गेटेड चैनल होते हैं, ठीक है, जिनको ओपन करवाएंगे और एक नया एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करवाएंगे। A binding component and ionophore. Binding component, it produces in the synaptic cleft and binds with the neurotransmitter. Ionophore, it passes through the postsynaptic membrane and projects in the neuroplasm. दो टाइप से एक्ट करता है। देखो सबसे पहले बाइंडिंग कंपोनेंट, मैं सबसे पहले शुरू से बता रही हूँ। यहाँ पे आ गया न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर में कौन है? एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन आ गया। अब यहाँ पे कुछ क्या प्रेजेंट है? कीमोरिसेप्टर। कीमोरिसेप्टर कीमोरिसेप्टर है जो कि कहेंगे भाई तू लीगेंड गेटेड चैनल है, जो लीगेंड गेटेड चैनल जो यहाँ पे प्रेजेंट होगा उनको ओपन कर। जो लीगेंड गेटेड चैनल का उनको ओपन करो, ठीक है। कौन? कीमोरिसेप्टर्स जो होंगे वो कहेगा भाई तू लीगेंड गेटेड चैनल है तो ओपन और, क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर बाहर आगे इनको लेना है, ठीक है। या तो फिर कुछ होगा बाइंडिंग कंपोनेंट। बाइंडिंग कंपोनेंट में क्या होगा? ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट में कुछ बाइंड हो जाएंगे, यहाँ पे आएंगे ही नहीं, और कुछ यहाँ पे आ जाएंगे। फिर हम इसकी प्रोसेस बोलेंगे आइनोफोर कंपोनेंट, जो कि पोस्ट साइनेटिक मेंबर के अंदर आ जाएंगे और फिर क्या करवाएंगे? एक नया एक्शन पोटेंशियल जनरेट करवाएंगे, ठीक है। आगे का लेक्चर जो होगा आइनोफोर का, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप आप सबको समझ आया होगा, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।